तो हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडी सेंटर बीएससी में। दोस्त आज चलते हैं क्या कहते हैं प्रश्नावली 5.1 की ओर, यानी इसमें समांतर श्रेणी के मतलब समांतर समांतर मतलब क्या होता है समान, और श्रेणी मतलब क्या होता है स्टेप, यानी स्टेप उसका समान स्टेप रहता है, राइट। वो ऊपर यानी कि बढ़ते जाता है। जैसे जिस तरीके से आप क्या काम करते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं, उसी तरीके से जो है ना कि समान स्टेप सीढ़ी का भी रहता है, उसी तरीके से समान स्टेप इसका भी रहता है। तो इसमें बहुत सारी चीजों को जानने से पहले एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी चाहिए सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे बातें करते हैं नहीं करते हैं सो नहीं, बट लेकिन यहाँ पे आपको सोल्यूशन चाहिए। निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। कह रहा है कि थोड़ा यहाँ जानने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिए एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या काम करेगा और एपी होगा क्या, याद रखिए। जैसे एक के बाद क्या होता है दो, दो के बाद क्या होता है तीन, तीन के बाद क्या होता है चार, चार के बाद पांच क्या होता है, इस तरीके से बढ़ते जाता है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि एपी की हो, ये एपी है, राइट। अब कहिए कैसे एपी है। एपी का हर एक गणित में क्या होता है, हर एक एक चीज का क्या होता है कि आपको फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला के बाद हर एक एक चीज जो गणित में प्रूव्ड होता है, राइट। तो यहाँ पर प्रूव्ड कैसे हो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यानी क्या काम कीजिए, हमेशा इसको आप गणित की में एक दो तीन चार लिख दिए, अब इसको इस तरीके से भी लिख सूचित कर सकते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, राइट। ये आप सूचित कर सकते हैं। यानी A1 बराबर क्या होगा, एक होगा। A2 बराबर क्या होगा, दो होगा। A3 बराबर क्या होगा, तीन होगा। A4 बराबर चार और A5 बराबर पांच। तो AP क्या कहेगा, D, यानी D बराबर सर्व अंतर, जिसको क्या कहते हैं। और D बराबर क्या होगा कि D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो सेम आना चाहिए, अगला को भी। तीन में से फिर दो को घटाएंगे तो फिर क्या आएगा, एक आएगा। फिर चार में से तीन घटाएंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। पांच, उसके बाद पांच में से चार घटाएंगे तो इस तरीका से क्या होगा, सभी का सर्व अंतर क्या आ रहा है, एक आ रहा है। यानी डी जो है ना क्या आ रहा है, एक आ रहा है। इसीलिए यह क्या है कि एपी के फॉर्म का, यानी कि एपी के रूप का है, राइट। अगर उसी जगह पे अगर आपको दे देता है कि एक हो गया, तीन हो गया, सात हो गया, नौ हो गया, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन में से दो को, एक को घटाएंगे तो क्या बचेगा, दो बचेगा। सात में से तीन को घटाएंगे क्या बचेगा, चार बचेगा। नौ में से सात को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये एपी का फॉर्म का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी यानी सर्व अंतर जो घटाते तो क्या होना चाहिए कि हमेशा जो है कि सेम होना चाहिए। जितने जितने सारे नंबर्स होगा, राइट, जितने सारे आंसर्स आएंगे वो सभी के सभी क्या होना, सेम होना चाहिए डी जो है, राइट। तो वही क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। उसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे क्या काम करेंगे, ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख करके चलते हैं, सीखते हैं। तो क्वेश्चन एक नंबर क्या कहता है, आप तो पढ़ ही लिए कि पहले का निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध जो है ना क्या है, संबंध संख्याओं की सूची एपी है, राइट। यानी निम्नलिखित में से कौन कौन संख्याओं का एपी का सूची का। तो नंबर एक को थोड़ा सा हल करते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या काम करना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कहा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जितना सारा मीटर उसका ध्यान दीजिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ठीक है ना, एक टैक्सी है उसका किराया प्रत्येक किलोमीटर में है। अब जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है, 15 रुपया। यानी पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। और प्रत्येक अतिरिक्त, यानी उसके बाद जितना किलोमीटर बढ़ेगा उसका अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रुपया कितना आ जाता है, 8 रुपया आ जाता है। तब यहाँ पर देख सकते हैं कि टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर बराबर कितना रुपया हो गया। ये सबसे पहले तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप डायरेक्ट कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना रुपया है, 15 रुपया, राइट। अब तब क्या कराया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ जाता है। प्रश्न से दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर क्या होगा, 15 अजोर 8। प्रश्न से हम इसीलिए लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन कहाँ है, उसके बाद जितना किलोमीटर होगा उसका 8 रुपया बढ़ते जाएगा, राइट। तो कितना हो गया, 23 रुपया हो गया। फिर उसके बाद तीसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे
किलोमीटर का किराया बराबर, वही बात होगा। ये 23 में क्या हो जाएगा, 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा, राइट। फिर चौथे किलोमीटर का किराया बराबर क्या हो जाएगा, 31 रुपया में फिर 8 रुपया जुड़ जाएगा तो बराबर कितना हो गया, 39 रुपया, राइट। यानी इस तरीके से बढ़ते हैं। इसीलिए AP यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं, चाहे ये आप लिख दीजिए। इसीलिए AP बराबर क्या होगा, 15, 23, 31, 39 लिख सकते हैं। अतः दी गई स्थिति की सूची, स्थिति AP का है, आगे कह रहा था और क्यों है तो लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि तो यहाँ पर लिखना है हमको कि क्योंकि में ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक अगला पद में 8, यानी कि क्योंकि प्रत्येक अगला पद में 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है, 8 क्या होता है, जोड़ने पर प्राप्त होता है, राइट। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर कह रहा है क्या क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं देना है, लिखना क्या है, बेलन का आयतन, राइट। तो उसको लिखने के लिए करना क्या पड़ेगा हमको, अब करना क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान ये देना है, थोड़ा इसमें मान लेते हैं, राइट। प्रत्येक कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, राइट, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, ठीक है ना, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, जितना हवा डालता है उसमें से क्या होता है, 1/4 भाग जो है ना कि हवा फिर निकल भी जाता है। तो मानते हैं कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1, राइट। तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं A1 बराबर 1, राइट। तथा हवा निकलने की मात्रा बराबर क्या होगा, 1/4 है। तो इसीलिए क्या होगा, ये पहला काम कर रहे हैं, इसीलिए तो A लिख सकते हैं, A1 तो ये हो ही गया। अब A2 बराबर क्या होगा, 2 माइनस 1/4, राइट। इसको हम क्या काम करेंगे, निकालेंगे, पहले तो 1 को निकालेंगे, राइट। 1 माइनस 1/4 बराबर 4, और 4 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 3/4। तथा फिर चलते हैं A3 बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे क्या आएगा कि देख सकते हैं क्या आएगा, सो हवा निकालने की मात्रा 3/4 हो जाएगा, और ये हो गया। इसीलिए हवा
निकाला कितना, तो 3/4 गुने 1/4 बराबर क्या होगा 3 और 4 चौका 16। फिर पुनः में क्या होगा कि 3 में A3 आप करते हैं तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/4 जो निकलेगा वो राइट, यानी कि उसके बाद ये जो आपको आया उसको माइनस करेंगे, -3/16 बराबर क्या हो जाएगा 16, और 4 बार में तब 12 -3 बराबर क्या आएगा 9/16। अब यहाँ देख सकते हैं एक में आया 3/4, दूसरा में आया 3/16 और फिर क्या आया 9/16। अतः यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या आया। तो अब क्या काम करेंगे, चूंकि लिख सकते हैं, अतः इसका सार्व अंतर समान नहीं है, इसीलिए दी गई स्थिति AP का नहीं है, राइट। तो आप फटाफट क्या काम कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन 3 नंबर बनाता हूँ और 4 नंबर इसमें, राइट।